के पद वंदन किए, नासहि विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तो प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण। श्री युगल साकार के अपार कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री वृंदावन महिमामृत के श्रवण हेतु। तो कथा के पूर्व श्री जी का चिंतन करेंगे। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदाक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मध्य खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्द, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। विद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं, निर्वात्रय परमशीतलमाश्रयामि। कल तक की चर्चा में हम सब ने श्रवण किया वृंदावन की रहनी बताते हुए श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन आनंद घन सब तय उत्तम आही, मोते नीच नार को कैसे हो ताही। इत बोना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। कह रहे हैं जिस प्रकार आकाश में लगा हुआ कोई फल है और दूसरी तरफ कोई बौना व्यक्ति है, तो भाई वो आकाश में लगे हुए फल तक कैसे पहुंच सकता है। असंभव है उसके खुद के पुरुषार्थ से वहां तक पहुंचना। पर उस चीज को भी संभव बनाने वाली क्या है, भगवान की कृपा, श्री जी की कृपा। ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाहि, कोई हाथ पकड़ के ऊपर घसीट ले और फल पकड़ा दे तो ही हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। इसी तरह हम सब दीनहीन हैं, हम सब पतित हैं, ना जाने कितने जन्मों से भगवान से विमुख हैं, और ना जाने कौन सी हमारे अवगुण पे श्री जी रीझ गई कि हम पे ऐसी कृपा कर दी कि हमको इस जन्म में श्री जी ने स्वीकार कर लिया। अनंत अनंत जन्मों से हम श्री जी से विमुख हैं, उनसे दूर हैं, उनकी शरण में नहीं गए, तभी तो भटक रहे हैं। जो एक बार उनके शरण में चला गया वो कहाँ इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर जाएगा। हम सब उनसे विमुख हैं, पर अब इस जन्म में हमारी बात बना दी है, श्री जी ने हम पे कृपा कर दी है।
उनकी कृपा में ही हम निमग्न रहें, अब उससे विमुख ना जाएं। अब ऐसी बात हमारी इतनी बड़ी श्री जी ने बना दी है, अब उनसे विमुख ना जाएं, तो उनके अनुरूप ही हम अपनी हर एक चेष्टा को करें। उन्होंने हमको शरण में रख लिया है, अब अपना तन मन धन उनको अर्पित कर दे। श्री ध्रुवदास जी महाराज श्री वृंदावन लीला का उपसंहार करते हुए कहते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो धन विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बड़ी जी आस। हमने सुना है कि स्वामी जी बड़ी कृपालु है, यहाँ कोई झूठे में भी राधा राधा बोल दे उस पर बड़ी कृपा कर देती है। बस कोई एक बार उनसे बोल दे कि स्वामिनी हम आपकी हैं और आप हमारी हैं, उस संबंध को ऐसा निभाती हैं, ऐसा निभाती हैं कि व्यक्ति निहाल हो जाता है। ऐसी कृपालु स्वामिनी, ऐसी कृपालु श्री राधा जी जिनकी शरण में हम हैं और बड़ी करुणामयी है, तो भाई उन पे भरोसा रखो। हम तो उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, पर उन पे हमको भरोसा है। हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि हम उनके सम्मुख खड़े हो सके, पर वो पतित पावनी है, पतित पावन करने वाली हैं, और हम बड़े बहुत बड़े पतित हैं। अधम उदाहरण व्यास सुत या सुन के हर। समुदाय जी कह रहे हैं ना, हम बड़े अधम हैं, पर वो कौन है? वो अधम उदाहरण है, अधमों का उद्धारण करने वाले हैं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाइए सोए। ये बहुत समझने की बात है। ये बात हम बार बार स्मरण करें कि वृंदावन का वास कैसे मिलेगा। यद्यपि बहुत सारे साधन ध्रुवदास जी ने सतलीला में वर्णन करे, तथापि वृंदावन का वास एकमात्र उनकी कृपा से ही होगा, क्योंकि कृपा हर साधन को सहज बना देगी। बिना कृपा के हर साधन भी जो है बोझ के समान लगता है। जैसे कि हम नियम कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, बड़ा बोझ समझ के कर रहे हैं। कल एक भैया का कॉल आया था, उन्होंने पूछा कि उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा क्या करें, तो हमने कृपा कटाक्ष का पाठ कीजिए। तो हमने उनसे यही कहा कि कृपा कटाक्ष का पाठ तो करें, पर ऐसा सोच के मत कीजिएगा अरे यार आज फिर करना पड़ेगा, आज अब फिर बैठना पड़ेगा करने, ऐसे नहीं करना है, प्रेम से करना है, तभी वो सिद्ध होगा। कह रहे हैं कि हर साधन भी जो है बोझ के समान लगने लग जाता है, परंतु जब उनकी कृपा होती है तो हर एक साधन में हमको आनंद आने लग जाता है। हमको हम ढूंढते हैं कि बस जल्दी से हम फ्री हों, भजन करने बैठे, जल्दी से हमको भजन करने का समय मिल जाए। बहुत दिनों से श्री जी के सामने बैठ के उनको पद नहीं सुनाया, बहुत दिनों से श्री जी का सुंदर श्रृंगार नहीं किया, चलो आज बैठ के श्री जी के सामने उनको पद सुनाते हैं, चलो आज श्री जी के सामने बैठ के उनका कुंज सजाते हैं। थोड़ा समय मिला, चलो शिव जी को चौके विराजमान करके पुष्प लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, उनका कुंज सजाते हैं, उनको पद सुनाते हैं, कोई लीला करते हैं, आज ब्याहुला कर लेते हैं शिव जी का। ये मन करेगा बार बार ऐसी इच्छाएं करने का, तो ये क्या है? शिव जी की कृपा है। तो उत्सव से याद आया, अभी जो है पुरुषोत्तम मास लगने वाला है, जो अभी जो आएगी ना अमावस्या, अमावस्या के दूसरे दिन से प्रतिपदा से पुरुषोत्तम मास लगेगा। एक मास लगेगा पूरा। तो ये जो एक महीना होता है, इस पूरे महीने साल भर के जितने भी त्योहार होते हैं, हितोत्सव से लेकर के हितोत्सव तक जितने भी त्योहार होते हैं ना, ये सारे त्योहार जो है मनाए जाते हैं। वैसे तो हमारा राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उत्सवों का ही संप्रदाय है। यहाँ पे हमारे गुरुजन कहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं साल में, ठीक है। और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में साल के 366 उत्सव होते हैं। मतलब एक दिन भी एक उत्सव से भी एक उससे भी एक्स्ट्रा उत्सव है, रोज उत्सव ही उत्सव है हमारे संप्रदाय में। और ये जो महीना है पुरुषोत्तम का महीना, इस महीने में तो होली भी होगी भाई, दीपावली भी होगी, रक्षाबंधन भी होगा, राधा अष्टमी भी होगी, हितोत्सव भी होगा, कृष्ण जन्माष्टमी भी होगी, शरद पूर्णिमा भी मनाई जाएगी, रासोत्सव भी मनाया जाएगा, बसंत उत्सव भी मनाया जाएगा, सारे उत्सव मनाए जाएंगे एक संग। कैसा? सांझी भी मनाई जाएगी, सारे उत्सव। तो इसी क्रम से प्रयास करेंगे। वैसे तो हम बहुत ज्यादा
अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हैं, हम अपने बारे में क्या ही बोला जाए, पर हाँ हम कोशिश करेंगे कि ये सब उत्सव हम लोग कुंज में भी मनाएं। तो निर्धारित करेंगे किसी दिन, जैसे कि इस दिन हमको होली मनानी है या इस दिन हमें दीपावली मनानी है, उसी पदों के माध्यम से हम लोग सेवाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से उत्सव को मनाएंगे। अब ये उत्सव आप लोग अपने अपने घर में भी बनाइएगा, साल भर के जितने उत्सव हैं सब एक संग मनाइएगा। ये जो निकुंज में तो नित्य उत्सव होता है, पर पुरुषोत्तम मास में निकुंज में बड़ा उल्लास होता है कि सारे उत्सव एक संग मनाए जा रहे हैं, बड़ा अद्भुत आनंद है। 3 साल में एक बार ये पुरुषोत्तम मास आता है, तो बड़ा पुनीत मास है। बड़ी कृपा है श्री जी की हम लोगों पे कि हम लोग ऐसे मार्ग में जुड़े हैं जहाँ पे नित्य उत्सव ही उत्सव है, नित्य उल्लास है। सब लोग जो है उत्सव मनाएंगे पुरुषोत्तम मास में। ठीक है, चलिए कह रहे हैं, वृंदावन शतकर्ण की माला गुही बनाई, भाल भाग जाखे लिखी सोई पहिरे आई। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित होए, निस दिन कंठ धरे रहे छिन नहीं टारे सोए। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित होए, जिसके मन में वृंदावन की प्राप्ति की आशा है, जिसके मन में उत्कंठा है कि मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, मुझे वृंदावन धाम का रस मिल जाए, मैं वृंदावन की शरण मुझे मिल जाए। कह रहे निस दिन कंठ धरे रहे, मतलब कंठ धरे रहे मतलब निस दिन ये जो शटलीला का मैंने वर्णन किया, इस वृंदावन शटलीला का निस दिन वो गान करता रहे, छिन नहीं टारे सोए, और एक भी दिन जो है इसका गैप ना करे, नित्य वृंदावन शटलीला का गान करे, तो उसे निश्चित वृंदावन के भाव की, वृंदावन के धाम की वास की प्राप्ति अवश्य होगी, जो नित्य इसकी शरण लेगा, वृंदावन शटलीला का जो गान करेगा। आगे कह रहे हैं, वृंदावन सत जो कहे सुनी है नी की भांति, निस दिन तेहि और जगमगे वृंदावन की कांति। जो वृंदावन शटलीला का गान करेगा, दूसरों को सुनाएगा, एवं जो वृंदावन शटलीला खुद गाएगा, खुद श्रवण करेगा, तो कह रहे हैं निस दिन तेहि और जगमगे वृंदावन की कांति, उसके हृदय में नित्य नित्य नवीन नवीन वृंदावन धाम की कांति उत्पन्न होने लग जाएगी। मधुरित वृंदावन आनंद न ठोर, राजत नगरी नव गबल किशोर, जूथी का जुगल रूप मंजरी रसाल, वित कित अली मधु माधवी गुलाल। इस प्रकार वृंदावन की नित्य नित्य नवीन नवीन कांति उसके हृदय में जगमगाने लगेंगी, जो इस वृंदावन शतलीला का गान करेगा। कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यही दीप हुरबारी, कोटि जन्म के तम गही कटी करे उजियारी। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानम जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कह रहे हैं जो अनंतानंद जन्मों से भगवत विमुक्ता के कारण जो हमारे कुसंस्कार बने हुए हैं, गलत संस्कार बने हुए हैं, बार बार जो हमको भगवान से दूर करते, भगवान का विस्मरण कराते हैं, वो कुसंस्कार रूपी जो अंधियारा है, जो अंधकार है, ये वृंदावन शट क्या करेगा, आपके अंदर उस एक नव दीपक जलाएगा, और जो पूर्व संस्कार जनित, जो गलत संस्कार जनित जो अंधकार है उसका नाश करेगा। कई लोगों के अंदर होता है, उनको दीर्घ काल हो जाता है भजन करते करते, पर ना कोई अनुभव हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो आपको एक बात सच में बताएं कि अगर कोई वास्तविक रूप में प्रेम से भी श्री जी को बहुत ज्यादा प्रेम से भजन करेगा ना, तो हमें नहीं लगता कि उसको बहुत समय लगेगा अनुभव होने में। अगर आप सिर्फ कहते हैं ना टिक मार्क के लिए या बस कर रहे हैं, बस हो रहा है, तो हो सकता है समय लगे, परंतु अगर ऐसे हो भी रहा है तो भी उसको छोड़ना नहीं है, करते रहिए करते रहिए, करते करते एक बार वो होने लग जाएगा। अभी आप कर रहे हैं, फिर होगा। तो प्रेम से अगर हम जब नाम जप करने लगेंगे, जब हम प्रेम से वाणी जी का गान करने लगेंगे, किसके लिए, सुख के लिए, रस के लिए। अभी हम नियम के लिए गान करते हैं, अभी हम वाणी जी का गान करते हैं किसके लिए, कि भाई चलो नियमावली है, करना पड़ेगा, ऐसा करके करते हैं।
सबसे बड़ी बात तो कई बार हमने करेक्ट किया कि वाणिज्य का पाठ नहीं, वाणिज्य का गान करना है हमें। पाठ तो क्या होता है, जैसे कई पाठ होते हैं, रामायण जी का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड जी का पाठ हो रहा है, तो बस पढ़े जा रहे हैं। एक होता है गान। गान करना मतलब रस युक्त गान करना। श्री प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए इन वाणियों का हमें गान करना है। क्यों? क्योंकि ये 84 जी कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये 84 जी हरिवंश महाप्रभु के हृदय का आंतरिक प्रेम है। सुधा निधि हरिवंश महाप्रभु के हृदय का आंतरिक प्रेम है। ये 42 लीला ध्रुवदास जी के हृदय का आंतरिक प्रेम है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ भी सखी स्वरूप है। तो इनका गान करना है, प्रेम से गान करना है। और प्रेम से गान करते करते आपके हृदय में जब ये बात आने लग जाए कि अब हम प्रिया जी को सुख देने के लिए गान करते हैं। सुन मेरा वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हसी भेटी, जाहि विरंची उमापति नाये, तापत बन फूल बिनाए। इस प्रकार श्री प्रिया जी को सुख देने के लिए हम जब पदों का गान करेंगे तो वो रस हमारे अंदर सहज उत्पन्न होने लग जाएगा। जिस प्रकार जैसे हम ठाकुर जी को जब इत्र लगाते हैं तो हमारे हाथ में इत्र होता है, तो भगवान का अंग तो महकते ही हैं, संग में हमारे हाथ भी महकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने हाथों से भगवान को इत्र लगाया है। ऐसे ही जब हम रस युक्त प्रिया जी को गान करके सुनाते हैं उनके सुख के लिए, तो हमें अपने आप अद्भुत रस की प्राप्ति होती है, सहचरी भाव की प्राप्ति होती है। आगे कह रहे हैं, बस के वृंदा विपिन में इतना बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। जब किसी का वृंदावन वास होता है कुंज में, तो हम उससे ये बात जरूर बोलते हैं, ये वाला पद, कि भाई बस के वृंदावन में इतना बड़ो सयान, ध्रुवदास जी ने आज्ञा करी है। अगर तुम्हें वृंदावन वास मिल गया है तो इस बात की, एक बात की तुम गांठ बांध के रख लो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि बस के वृंदावन में इतना बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन में निमिष ना दीजिए जान। अब तुम्हें वृंदावन का वास मिल गया है, अब एक क्षण भी, निमिष भर भी जो समय है वो जुगल किशोर के चरणों के भजन के बिना नहीं जाना चाहिए। नित्य नित्य जो है श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का ही हम तुमको भजन करते रहना है, उनके नाम रूप लीला धाम में रमण करते रहना है, इस बात का ध्यान रखना। वृंदावन का वास इतना महिमामय क्यों है? देखिए, भगवान के 4 अंग हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के नाम में हम कब एक होंगे, हम कब नाममय होंगे? जब बहुत नाम जप करेंगे। नाम जप करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम में और नाम में कोई भेद नहीं रह जाएगा, जो हम है वही नाम हो जाएंगे। ये बहुत आगे की स्थिति है, इसके लिए बहुत भजन करना पड़ेगा। नाम, दूसरा रूप, और भगवान का रूप के लिए कैसे हम इसमें एक हो जाएं, उसके हिस्सा हम कैसे बन जाएं? तो रूप का हिस्सा हम तब बनेंगे जब हम भगवान का खूब रूप निहारेंगे, खूब उनका दर्शन करेंगे। उस रूप निहारने के लिए क्या चाहिए? हृदय की पवित्रता चाहिए। हृदय की पवित्रता के लिए नाम जप चाहिए। फिर वहीं फर्स्ट स्टेप पे आ गए। फिर आगे भगवान की लीला। भगवान की लीला में हम कैसे प्रवेश करेंगे? जब हम खूब सिद्ध हो जाएंगे, खूब हम जो है, जो जुगल मंत्र हमें गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, जुगल मंत्र का खूब जप करेंगे, तो उस मंत्र का जप करते 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 हमारे अंदर से भाव देश उत्पन्न होगा, इससे हम भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे। ये भी बहुत मुश्किल बात है, बहुत भजन करने की बात है। फिर चौथा है धाम। भगवान के धाम में हम कैसे प्रवेश करेंगे? तो जा करके बैठ जाएंगे वृंदावन में, बस प्रवेश हो गया धाम में, इतना आसान है। इसलिए वृंदावन का वास जो है संपूर्ण भजन है। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन से बाहर रह करके 24 घंटे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कर रहा है, 24 घंटे 365 दिन 24/7, एक क्षण के लिए भी श्री हरिवंश नाम का विस्मरण नहीं कर रहा है, उसकी जो गति होगी वही गति सिर्फ उस व्यक्ति होगी जो सिर्फ वृंदावन का वास कर रहा है। भजन कर रहा है नहीं कर रहा है वो आगे की बात है, सिर्फ वास कर रहा है, उसकी वो स्थिति हो जाएगी जो स्थिति उस व्यक्ति की होगी जो नित्य भजन कर रहा है। सोचिए, इतनी महिमा है वृंदावन वास की। इसलिए कह रहे हैं क्या तो वृंदावन वास मिल गया है तो इस बात का ध्यान रखो कि जुगल चरण के भजन में निमिष ना दीजिए जान। अब तुम इस समय को ना गवाओ, अब भगवान का भजन करो,
इतना सुंदर तुम्हें वातावरण मिल गया है, वृंदावन धाम मिल गया है, संतों का संग मिल गया है, रस भूमि मिल गई है। वृंदावन की भूमि में तो ऐसे परमाणु है कि अगर भजन ना भी कर रहे हो तुम बैठ जा करके अपने आप भजन होने लग जाएगा। वृंदावन की भूमि का ऐसा प्रभाव है, वृंदावन की लताओं पताओं का ऐसा प्रभाव है कि उनको देख करके आपके अंदर नव नव प्रेम की बेलियां अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगी, नया नया रस अपने आप उत्पन्न होने लग जाएगा। वृंदावन की लता पताओं का ऐसा प्रभाव है। आगे कह रहे हैं, सहज विजायत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन, जाको अंत न आदि, जहाँ कलोलत रहत नित, जुगल किशोर अनादि। सहज विचारत एक रस वृंदावन निज धाम, ये वृंदावन जो है इस हमेशा एक रस विराजमान रहता है, एक समान विराजमान रहता है। लतादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम, और नित्य जो है यहाँ पे रास होता रहता है। एक बार क्या हुआ, हम जय के पास बैठे थे और एक भैया आए, उन्होंने इतना प्यारा प्रश्न किया आकर के कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, शादी ब्याह होता है, तो हम लोग 4-5 दिन का उत्सव होता है, 10-12 दिन का फंक्शन होता है, हम लोग मनाते हैं, फिर हम लोग थक जाते हैं फंक्शन मना के। अब सोचते हैं ना ये बड़ा फंक्शन हो गया, अब आराम से 1 हफ्ता आराम करेंगे, फिर थोड़ा हमको चैन पड़ेगा, बड़े थक गए हैं। और निकुंज में तो रोज इतनी सारी चीजें होती हैं। अब मंगला हो रही है तो महामंगला है, श्रृंगार हो रहा है तो महासिंगार है। अब निकुंज की मंगला इतनी भारी है, निकुंज का श्रृंगार ही इतना भारी है, फिर संध्या इतनी भारी है, फिर ब्याहुला तो भाई अलग ही बात हो गई। रोज इतने भारी भारी उत्सव, एक एक पल में इतने भारी भारी, तो वहां पे कोई थकता नहीं है, ऐसा नहीं होता। अब आज बहुत शाम हो गई, आज आराम से सोएंगे सब लोग आज हॉलीडे है सबकी। निकुंज में ऐसा नहीं होता। निकुंज में क्योंकि हॉलीडे हम लोग क्यों लेते हैं, अपने सुख के लिए, पर निकुंज में प्रिया प्रीतम का सुख क्या है, सखियों को सेवा देना। और सखियों का सुख क्या है, प्रिया प्रीतम को सेवा देना। दोनों एक दूसरे के सुख के लिए जी रहे हैं। ऐसी अद्भुत स्थिति है निकुंज की। बिना प्रिया प्रीतम को सुख दिए ऐसी को एक चेष्टा भी सखी नहीं करती इससे प्रिया प्रीतम को सुख ना हो, और प्रिया प्रीतम ऐसी कोई चेष्टा नहीं करते सखियों को सुख ना हो। श्री जी का एक नाम है निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी। जो उनकी निज सखियां हैं, उनकी इच्छा अनुसार वो हर कार्य करती है। निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी। कल एक बड़ी सुंदर बात सुनी कि जो मंजरी होती है वो हर एक सखी की अनुगत होती है। जैसे कि रूप मंजरी है या कनक मंजरी है, इत्यादि बहुत सारी मंजरियां हैं। वो कोई ना कोई सखी की, कोई ललिता सखी की अनुगत्य में है, कोई इंदुलेखा सखी के अनुगत्य में है, कोई जो है तुंग विद्या सखी के अनुगत, सुदेवी सखी के अनुगत्य में हो। तो अलग अलग मंजरियां होती हैं, अलग अलग सखी के अनुगत्य में होती हैं। और कुछ मंजरियां जो होती हैं वो हित सखी के भी अनुगत्य में होती हैं। अब हमें यहाँ पे ये बड़ी सूक्ष्म बात देखनी है। कल हम ये बात का चिंतन कर रहे थे रात्रि में, और बड़ा आनंद मन में भर गया। हमारे आचार्यों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम हित सजनी के अनुगत्य में जाकर के मंजरी बनोगे। अनुगत्य में तो जाएंगे हित सजनी के, पर हमारी मंजरी की उपासना नहीं है, तो हम कौन बनेंगे, हम सखी बनेंगे, सहचरी बनेंगे। हर एक सहचरी के अनुगत्य में कई सारी मंजरियां होती हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, जब हम सखी बनेंगे तो ऊपर जाके हमारे भी अनुगत्य में और मंजरियां होंगी, जो हमारी, हम जिनके लीडर बनेंगे जाके। सोचिए यहाँ पे तो डायरेक्ट लीडर बनने की बात है। हम सखी बनेंगे और हमारे अनुगत्य में और मंजरियां होंगी। कैसी कृपा, ये कृपा किसकी है, यह जो कृपा हरिवंश की। महाप्रभु जी ने हमको इतनी ऊंची उपाधि दे दी है। सोचिए हम सखी बनेंगे, हम कहेंगे हमारे पास 6-7 मंजरियां होंगी, हमको कोई डिपार्टमेंट दिया जाएगा कि चलिए आपका ये डिपार्टमेंट है कि आपको श्री जी की वेणु गूंथनी है। तो हम किसी सखी से कहेंगे आप एक काम कीजिए, आप अच्छे अच्छे जो है केतकी के फूल लेकर के आइए। तो एक सखी से कहेंगे आप एक काम कीजिए, अच्छे अच्छा जो है तेल लेके आइए जो श्री जी की हम मालिश करें। तो एक मंजरी से कहेंगे जिस कि आप जो है कंगा लेकर के आइए श्री जी के लिए, एक से कहेंगे आप शीशा लेकर के आइए। सब मंजरियां लेकर के आएंगी, हम श्री जी की वेणु गूथेंगे। कितना अद्भुत सुख रस की वर्षा है।
कह रहे हैं ललितादिक सखियन सहित क्रीड़त श्यामा श्याम। इस वृंदावन में नित्य रास होता रहता है, नित्य रास, मंगला से लेकर के शयन तक और शयन से लेकर के मंगला तक नित्य रास होता है। कुछ लीलाएं ऐसी हैं प्रिया प्रीतम के शयन कक्ष की, जो शयन कक्ष के अंदर की लीलाएं हैं, जो जल्दी प्रकाशित नहीं होती। सबसे बड़ी एक लीला है शयन कक्ष के अंदर की, जो चौसर लीला, चौसर खेलती है प्रिया प्रीतम। अब चौसर जो है शयन आरती हो गई है, शयन भोग, शयन आरती सब हो गया है। प्रिया प्रीतम जो अपने बेड पे बैठे हैं, तो बेड पे बैठ के चौसर खेलते हैं। तो बड़ी सुंदर लीला है चौसर की। कभी आप लोग कभी समय मिला तो चौसर के पद गाएंगे। एक एक जो है बाजी चलते हैं लाल जी, और धीमे धीमे सब कुछ हारते जाते हैं, फिर अपना तन मन धन सब प्रिया जी पे बार देते हैं, सब हार जाते हैं लाल जो। चौसर लीला होती है। फिर एक चांदनी लीला होती है। खैर वो कभी हम लोग अष्टयाम की फिर से कथा करेंगे, तब श्रवण करेंगे। कह रहे हैं प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत न आदि, जहाँ कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। इसका आदि अंत कुछ नहीं, आदि अंत जाको नहीं, नित्य सुखद बनराज। वृंदावन जो है इसका ना आदि है ना कोई अंत है, ये नित्य विराजमान है। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भान, जहाँ न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। महाप्रलय की पहुंच भी नहीं है इस वृंदावन धाम में। प्रलय फिर महाप्रलय, तो किसी का पहुंच नहीं है। वृंदावन जो है नित्य सहज विराजमान है, नित्य सहज है, इसमें महाप्रलय का बिल्कुल प्रवेश नहीं है। महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जीह, जाको रसना द्वय सहस तिन्हु काढ़ी लीह। जय हो। कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने रसना दी है, कौन किन्होंने रसना दी है हमें? प्रिया प्रीतम ने। हमें तो प्रिया प्रीतम ने बनाया है ना, उन्होंने हमें रसना दी है। रसना मतलब जुबान हमें दी है प्रिया प्रीतम ने। तो जिन्होंने रसना दी है वो तक वृंदावन का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहाँ से वृंदावन का वर्णन कर पाएंगे? कहीं ना सकत मम्मी जी, इस जीव के माध्यम से वृंदावन का वर्णन नहीं कर सकता। महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि तेरो रूप कहत नहीं आवे, हित हरिवंश कछुक जस गावे। आपका कहीं ही नहीं जा सकता, इस मुख से इस उपमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। प्रिया जी को देखा जा सकता है तो हित के नेत्रों से देखा जा सकता है, प्रिया जी का गुणगान किया जा सकता है तो हित के मुख से गुणगान किया जा सकता है। अतिरिक्त श्री प्रिया जी का गुणगान ये माया जनित हम नेत्रों से नहीं कर सकते, माया जनित मुख से उनका गुणगान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रिया जी हितमय है। हित का शरणागत हमें होना पड़ेगा, तब हम जो हैं इस उनका पार पा पाएंगे। जैसे हम जैसे जीव हैं, बस नाम के हित शरण है, नाम हो गया हित शरण, ताली बज गई, जय हो। अभी तक हितजू के वास्तविक शरणागत नहीं हुए, पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हितजू हम पे कृपा करेंगे कि हम उनके सहज शरणागत हो जाएंगे, जो पक्के शरणागत होते हैं, जिसका वर्णन श्री सेवक जी महाराज ने पाके धर्मी में किया है, कृपा और कृपा प्रकरण में किया है। जिन पे कृपा, यह जो कृपा हरिवंश की जो लक्षण बताए हैं सेवक जी ने पाके धर्मी में जिनका वर्णन किया है, हम तो सोच रहे हैं कि इस जन्म क्या अनंत जन्मों में भी हम नहीं वो पढ़ सकते, पर हाँ हितजू जब कृपा कर देंगे तो ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे जरूर। अब गुरुदेव ने बोला है तुम हित शरण हो जाएंगे एक दिन वास्तविक में भी हित शरण। उन्होंने बोल दिया तुम हो तो हो गए। जय हो। आगे कह रहे हैं इति मति मोह पे कहाँ शोभा निधि बनराज, खीरो है कछु कहत हो आवत नहीं जी लाज। मति प्रमाण चाहत कहो सो कहत लजात, सिंधु अगम जी पार नहीं कैसे सीप समात। कह रहे इति मति मोपे कहाँ शोभा निधि वनराज, मेरे पे इतनी मति कहाँ है कि मैं वृंदावन वनराज की शोभा का वर्णन कर सकूं। ठीक है कछु कहत हो, यद्यपि मैं धीट हो करके जो है ये मेरी धूर्तता है कि मैं कुछ तब भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ। बता ध्रुवदास जी ऐसी बात कह रहे हैं।
मति प्रमाण चाहत कहो सो कहत लजात, सिंधु अगम जिहि पार नहीं कैसे सीप समात। जैसे सब प्रकार एक सीप भर जो जल है वो सिंधु का कैसे पार पा सकता है, ऐसे ही इस अथाह सिंधु, जिस सिंधु का पार प्रिया प्रीतम भी नहीं पा रहे हैं, सोचिए उस सिंधु का पार हम कैसे पा पाएंगे। प्रिया प्रीतम सिंधु का पार पाना चाहते ही नहीं है, वो तो इसमें निमग्न होकर के आनंद करना चाहते हैं। प्रिया प्रीतम थोड़ी ना चाहते हैं कि हम चलो वृंदावन का पार पाते हैं, हे सजनी के प्रेम का पार पाते हैं, वो चाहते ही नहीं है, वो तो इसमें निमग्न है और आनंद कर रहे हैं। ऐसे हमें भी आनंद करना है, ज्यादा छानबीन नहीं करनी चाहिए। मिल गया है राधा नाम, मिल गया है रघुवंश नाम, वाणी जो मिल गई है, बस आनंद करें, बस जाप नाम जप में लगे रहें। जपते 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 सारे रस प्रकट हो जाएंगे। जो जो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है अपने 42 लीला में, सेवक जी ने वर्णन किया है सेवक वाणी में, जो जो वर्णन हुआ है सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा एक भी चीज नहीं होगी जो नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि इनको मिल गई हमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। सखियां समान होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे ध्रुवली विराजमान है निकुंज में, ललिता सखी विराजमान है, विशाखा सखी विराजमान है, वो बड़ी सखियां हम छोटी सखियां, नहीं। सब सखी बराबर होती हैं, सब सखी, और सबकी स्थिति बराबर होती है, सबके मन की बराबर होती है। सोचिए जिन ललिता जी की तरफ हम ऐसे आंख ऊपर करके देखते हैं, वो ललिता जी हमारे बराबर है निकुंज में। तो सब स्थिति प्राप्त होगी, किस पे प्राप्त होगी, इस हरिवंश नाम से प्राप्त होगी, इस सजनी की कृपा से प्राप्त होगी। तो बस निश्चिंत रहें, जो नाम वाणी मिला है उसमें चलते रहें चलते रहें। थोड़ा बहुत जो हम जोड़ जाड़ के लेकर के आएंगे, हिज्जू के चरणों में रखेंगे, वो सब आगे अपना जोड़ करके हमें वहां तक पहुंचा देंगे, सब खुद बना देंगे। बस लगे रहें इस मार्ग में, इससे दूर ना जाएं, जैसे भी लगे रहें। अगर आपका मन लगता है बहुत ज्यादा गान करने का, तो वाणिज्य का गान करें, खूब गान करें। आपका नाम जप में मन लगता है तो खूब नाम जप करें। अब किसी का मन करता है बड़े उत्सव करें, तो बड़ी सुंदर बात है, आप रोज उत्सव मनाएं, बेहुला करें, श्री जी का जल विहार करें। अभी जो है श्री जी को चंदन लगाएं, उनका कुंज सजाएं, उसमें उनका विराजमान करें, जैसा जिसमें आपकी रुचि होती है, रुचि ढूंढें अपनी। अब वो बस चीज से जुड़े रहें, उनसे करते रहें, जुड़ते जुड़ते आपको अपने यहाँ भाव प्राप्त होने लग जाएंगे। आप अगर इच्छा नहीं करेंगे तो भी प्राप्त होने लग जाएंगे। एक बात क्या होती है, हम इतने इच्छा में मग्न हो जाते हैं कि हम सेवा से विमुख हो जाते हैं। जैसे कि किसी को सेवा दी गई बेहुला करने की, पूरी बावला की तैयारी कर रहा है, सब कर रहा है, बार बार जो जिस इच्छा से बावला कर रहा है, वो इच्छा 10 बार 50 बार 100 बार श्री से बोलेगा, श्री जी कर देना कर देना। जब बावला के पथ पड़ रहे होंगे तब भी होगा, पता नहीं कर तो रही है बावला, पता नहीं होगी कि नहीं पूरी होगी, सब बातें आ जाएंगी। तो आपने बावला जिस सुख के लिए किया वो सुख तो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, बाकी उसी इच्छा में हमारा मन मंडराता रहा। ऐसा नहीं हमें करना है। हमें बस श्री से बोल देना है, श्री जी हमें 84 जी नहीं समझ में आती है, श्री जी हमें जो है भजन में मन नहीं लगता, श्री जी हमें जो है आपका रस प्राप्त नहीं होता। बस बोल दो उनसे, आप बस उनके रस की चिंता करते रहो, वो आपकी चिंता स्वयं करने लग जाएंगे। आप बस उनकी चिंता करो कि उन्हें कैसे सुख हम दे सके। श्री जी नित्य हमारे संग विराजमान है। ऐसा नहीं है कि हम श्री जी से थोड़ा सा दूर है, श्री जी तो बरसाने में है, श्री जी तो वृंदावन में है, श्री जी तो हमारे घर के मंदिर में ही है। श्री जी हमारे हृदय में विराजमान है, नित्य हमारे संग विराजमान है। आप उनको पुकारिए, तो आप पुकारिए, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। प्रिया जी देखो अपने नैन पर झपकाते हुए कैसे आ जाएंगी आपके सामने, वो हमारे संग ही हैं। बस इस बात का हम अनुभव करें। या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय, वृंदावन रस कहन में मति कबहु उलझाय। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही हो तो थम्स अप कर दीजिए जी। या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय, वृंदावन रस कहन में मतो कभो उलझाए। तो हित की कृपा थी, मैंने वृंदावन का कछुक वर्णन किया। यद्यपि वृंदावन की यश वर्णन करने में मति कबहु उलझाए, मति उलझा जाती है। श्री वृंदावन नव नव कुंज
श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। यहाँ पे एक बात देखो, सेवक जी ये भी तो बोल सकते ना, प्रिया प्रीतम करत नित केली, राधा श्याम करत नित केली, कुछ भी बोल सकते थे वो। उन्होंने ये क्यों बोला श्री हरिवंश करत नित केली? ये बात प्रमाणित करने के लिए कि श्री हरिवंश नाम में ही प्रिया प्रीतम विराजमान है। उन्होंने केली तो प्रिया प्रीतम करते, देखो एक कोई रस का आस्वादन नहीं कर सकता। जो रस होता है वो दो लोगों के बीच डिवाइड होता है, एक जो रस को देता है और दूसरा जो रस का पान करता है। एक व्यक्ति रस में निमग्न नहीं हो सकता। इसलिए राधा वल्लभ लाल दो रूप धारण करते हैं, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। तो वो दो रूप क्यों धारण करते हैं? एक रस का दान करेंगे और एक रस का स्वादन करेंगे। प्रिया जी कौन है? वो रस की दात्री है। और लाल जी कौन है? सखियां कौन है? वो रस का आस्वादन करने वाली है। प्रिया जी रस की दात्री है, रस को प्रदान करने वाली। तो दो लोगों के बीच में रस का भाजन होता है। अब हम यहाँ पे जो बोला, यहाँ पे सेवक जी ने श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, ये तो चलो समझते हैं कि महाप्रभु जी की कृपा से, महाप्रभु जी के प्रेम से इस निकुंज में जितना विलास हो रहा है उनके प्रेम के कारण हो रहा है। उनका प्रेम इतना है कि प्रिया प्रीतम उनके प्रेम के कारण विलास कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश करत नृत्य के लिए। तो यहाँ पे अद्वितीय रूप स्थापित करने के लिए कि महाप्रभु जी में, महाप्रभु जी के नाम में और प्रिय प्रीतम में किंचित भेद नहीं है, इसी नाम में प्रियालाल विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं श्री हरिवंश करत नित्य के लिए। यहाँ पे हरिवंश से हरिवंश महाप्रभु मत समझना, यहाँ पे हरिवंश का अर्थ है प्रिया प्रियतम नित्य केली कर रहे हैं वृंदावन धाम में। छिन्न छिन्न प्रति नव नव रस झेली, कबहु को निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूरत कलत करोला, कबहु को नव दल सेज रचावही इत्यादि। तो कह रहे हैं श्री हरिवंश करत नित्य केली, ये हितमय प्रिया जी और हितमय श्री लाल जी नित्य जो है केली कर रहे हैं। पहले तो हमारे उपास्य कौन से श्याम सुंदर है? ललित त्रिभंगी हैं, वृंदावन बिहारी है, वृंदावन में बिहार करने वाले हैं। ये एक लेवल की अनन्यता है। और एक्सट्रीम लेवल की अनन्यता पता है क्या है? हमारे ठाकुर जी कौन से ठाकुर जी हैं? जो प्रिया जी के चरणों के पास बैठे हैं, हम तो बस उन्हीं को ठाकुर जी मानते हैं। और प्रिया जी कौन सी प्रिया जी हैं हमारी? जो हरिवंश महाप्रभु जी की अत्यंत दुलारी हैं, जो हरिवंश दुलारी हैं, वो हमारी श्री प्रिया जी। लाल जी को प्रिया जी के चरणों में हमेशा बैठे हुए मानते हैं हम लोग। लाल जी वहीं बैठे रहते हैं, सेवा कुंज में आप देखो लाल जी बैठे हैं ना, सेवा कुंज की उपासना है हमारे संप्रदाय की, लाल जी का स्थान वही है, लाल जी वहीं सुख पाते हैं। आगे कह रहे हैं 1600 ध्रुव छस्या पूनो अगहन मास, यह प्रबंध पूर्ण भयो सुनत होत अघनास। वर्णन कर रहे हैं कि किस तिथि पे, किस मास में, पूनो और अघन मास, पूनो मतलब पूर्णमासी, अघन मास की पूर्णमासी के दिन, अघन के महीने की पूर्णिमा के दिन उन्होंने इस जो है वृंदावन षट लीला का उपसंहार किया है। इस सन में 1646 सन में, 1646 सन में अघन मास की पूर्णिमा के दिन श्री ध्रुवदास जी ने इसका उपसंहार किया है। कह रहे हैं सुनत हो अघनास, जो वृंदावन षटलीला का श्रवण करता है उसके अनंत अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो सब भस्म हो जाते हैं और वृंदावन की नित्य नित्य नव नव केली उसके हृदय में स्फुरित होने लग जाती है। दोहा वृंदा विपिन के एक सत षोडश आही, जो चाहत रस रीति फल छिन छिन ध्रुव अवगाही। कहने वृंदावन के, इस वृंदावन शट के कितने दोहा हैं? 116। एक शत षोडश आई, 116 जो दोहा हैं वृंदावन शट लीला के। जो चाहत रस रीति फल, अगर किसी के मन में इच्छा हो कि मैं रस रीति के फल की प्राप्ति कर सकूं, वृंदावनी उपासना की प्राप्ति कर सकूं, तो कह रहे हैं छिन छिन ध्रुव अवगाही, ये मैंने जो इस वृंदावन शट लीला में जो जो उपाय बताए हैं उनका तुम अवगाहन करो। कौन सा उपाय बताया है? सबसे सहज पहला ही उपाय बता दिया पहले पद में। चलिए फिर से हम लोग वो पहले पद को पीछे पीछे दोहराते हैं, आप लोग मेरे संग संग दोहराइएगा। प्रथम नाम हरिवंश सहित,
रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाए अरु वृंदावन। प्रथम नाम हरिवंश सहित, रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाए अरु वृंदावन। अरु वृंदावन, अरु वृंदावन। श्री वृंदावन शट लीला की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। प्रकार वृंदावन शट लीला का भाव हरिवंश नाम से प्रारंभ होकर हरिवंश नाम में विश्राम। तो हरिवंश में जो व अक्षर है उसकी महिमा हमने इतने दिनों में श्रवण करी। तो एक भैया कल कह रहे थे राधा नवरंगी लाल जी की कथा, तो उस कथा की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम लोग जब ये विश्राम करके गए थे धाम, सेवक वाणी जी की अपनी कथा, सेवक वाणी तो कांस्टेंट है, वो तो जीवन भर चलती ही रहेगी, है ना। तो हम लोगों का 14 नंबर का प्रकरण, चतुर्दश नंबर का प्रकरण चल रहा, मतलब प्रारंभ होने वाला, 13 प्रकरण हो गया था, चतुर्दश प्रकरण प्रारंभ होना है। तो चतुर्दश प्रकरण का नाम है काचे धर्मी प्रकरण। तो यहाँ से हमको प्रारंभ करना है। 3 प्रकरण अब शेष रह गए हैं सेवक वाणी के। इसके अतिरिक्त हम 2 बहुत सुंदर महाग्रंथ इस बार धाम से लेकर के आए। एक का नाम है सुधर्म बोधनी और एक का नाम है द्वादश यश। ये समझ लिए सेवक वाणी की ही और व्याख्या है। सुधर्म बोधनी क्या है? सुधर्म मतलब अपना धर्म, और बोधनी मतलब अपने धर्म का बोध करवाने वाली, याद दिलवाने वाली, हित धर्म के बारे में है। इसमें पूरे अपने राधा वल्लभी संप्रदाय के साथ जो धर्म है उसका पूरा सिद्धांत इसमें वर्णन है। और दूसरा द्वादश यश, इस प्रकार हम लोग श्रवण करते हैं ना। सेवक जी 2 भाई थे, एक दामोदर दास जी और एक चतुर्भुज दास जी। तो दामोदर दास जी सेवक जी महाराज जिन्होंने महाप्रभु जी को प्रकट हुए, महाप्रभु जी उनको दीक्षा दी। और दूसरे जो बड़े भाई थे चतुर्भुज दास जी, उनके विषय में आता है कि उन्होंने वंचन महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त करी, वृंदावन धाम चले गए। तो वो जो चतुर्भुज दास जी थे जिन्होंने चंडी देवी को दीक्षा दी, वे वही चतुर्भुज दास जी है जिन्होंने चंडिका देवी को दीक्षा दे करके राधा वल्लभी बनाया था। तो उनका ये ग्रंथ है द्वादश यश। सोचिए जिनकी शिष्या कौन हुई, साक्षात भगवती जिनकी शिष्या है, ऐसे महामहिम संत हैं चतुर्भुज दास जी, उनकी वाणी है द्वादश यश। तो इस द्वादश यश वाणी में जो है हम लोग सेवक वाणी की ही और व्याख्या है। तो हम लोग सेवक वाणी चतुर्दश प्रकरण प्रारंभ करेंगे, उसके संग संग सुधर्म बोधनी या तो द्वादश यश, इन दोनों में से कोई एक वाणी प्रारंभ करेंगे। अब हमारी बुद्धि में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम ये सोच सकें, हम डिक्लेयर कर दें, ये वाणी कर पाएंगे। ये हमने श्री जी के ऊपर छोड़ दिया है। अब कब प्रारंभ होगी, श्री जी पे हमने छोड़ दिया। श्री जी जब हमें प्रेरणा करेंगे, आज करें, 4 दिन बाद करें, 1 हफ्ते बाद करें, 15 दिन बाद करें, 1 महीने बाद, जब उनकी इच्छा हो, जब वो प्रेरणा करेंगी उस दिन ये दोनों में से कोई एक वाणी प्रारंभ हो जाएगी। श्री जी पे छोड़ दिया है। अब कब होगी वो श्री जी जाने। सेवक वाणी चलती रहेगी। ठीक है, चलिए। तो राधा नवरंगी लाल जी की कथा इस प्रकार है। श्री महाप्रभु जी बड़े छोटे से थे, तो श्री व्यास मिश्र जी के ठाकुर थे श्री राधा मोहन जी, वो उनकी नित्य अष्टयाम सेवा किया करते थे। महाप्रभु जी कौन है भाई? ये तो है सजनी है, और सखी तो बिना सेवा के रह नहीं सकती है। इनके मन में आता था हम भी सेवा करें। तो व्यास मिश्र जी कहते थे भाई तुम छोटे हो, बालक हो, अभी तुम जो है सेवा करोगे तो कहीं सेवा में कोई अपराध ना बन जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उनको सेवा करने नहीं देते थे। तो महाप्रभु जी क्या करते थे, अपने जो बाल सखा थे, छबील दास इत्यादि उनके सखा थे, तो 2 बच्चों को लेते थे। एक जो थोड़ा सावला सा होता था तो ठाकुर जी बनाते थे, और जो गोरा सा होता था उसे श्री जी बनाते थे। उनको विराजमान करते थे और उनकी आरती करते, भोग लगाते, उनके बाहुला करते, पूरी उनकी सेवा अष्टयाम किया करते थे। उनका खेल क्या था? ठाकुर जी छबील दास ठाकुर जी खेलोगे? हाँ हाँ खेलेंगे खेलेंगे, ऐसे महाप्रभु जी बुलाते थे। ठाकुर जी खेलोगे? तो ठाकुर जी खेलते थे वो लोग। ठीक है।
फिर क्या हुआ, धीमे से जो गांव के लोग थे वो अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे बच्चों को तो लाली बना देता है। ऐसे कई लोगों ने अपने बालक को भेजना बंद कर दिया। अब महाप्रभु जी किसके संग खेलें? तो महाप्रभु जी के घर के सामने दो वृक्ष थे। एक वृक्ष थोड़ा गौर वर्ण का था, एक सावले वर्ण का था। तो महाप्रभु जी क्या करते थे, जो गौर वर्ण का वृक्ष था उसे प्रिया जी बना देते थे, और जो सावले वर्ण का वृक्ष था उसे लाल जी बना देते थे, और दोनों की अष्टयाम सेवा किया करते थे। ये देखो, यही बात यहाँ सिद्ध होती है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदावन अनूप, जो ध्रुवदास जी ने बात कही, प्रकट जगत में जगमगे। उन्होंने उसमें ही वृक्ष में ही प्रिया प्रीतम का भाव कर लिया। और एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जी के मन में बड़ी रसमय बात आई कि चलो आज प्रिया जी को ठाकुर जी का वेश धारण कराते हैं और ठाकुर जी को प्रिया जी का वेश धारण करवाते हैं। उन्होंने क्या किया, जो सावला जो वृक्ष था, सावले रंग का वृक्ष, उसे उन्होंने लहंगा चुन्नी उड़ा दी, लाल श्री प्रिया जी का श्रृंगार धारण करा दिया। और जो गौर वर्ण का वृक्ष था उसे मोर मुकुट पिताम्बर धारण करा करके श्री लाल जी का श्रृंगार उसे धारण करवा दिया। उधर सेवा में श्री व्यास मिश्र जी राधा मोहन जी की सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी का राजभोग लगाया, पर्दा लगी थी। जब पर्दा खोली तो देखा श्री प्रिया जी जो है मोर मुकुट पीताम्बर धारण करी हुई हैं, और श्री लाल जी महाराज कटी लहंगा नथबेसर धारण करे हुए हैं। व्यास मिश्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इनका श्रृंगार कैसे पलट गया। उन्होंने सोचा हमारी उम्र हो गई होगी, क्या पता हमने गलती से ऐसा श्रृंगार कर दिया, भगवान से माफी मांगी। फिर श्रृंगार बदला, फिर पर्दा लगाया भोग लगाने के लिए। फिर जब पर्दा खोला तब फिर ऐसे लीला। उन्होंने सोचा जरूर ये हरिवंश जी जरूर कुछ ऐसा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। बाहर गए देखने के लिए तो देखा हरिवंश जी ने ऐसी लीला करी, तो राधा मोहन जी ने उनकी वो वाली सेवा स्वीकार कर ली। अब महाप्रभु जी क्या भोग लगाते वृक्षों को, तो वही जो फल वहां पे होते वही फल को ले आते और ठाकुर वही अपने प्रिया प्रीतम को भोग लगाया करते थे। और उधर व्यास मिश्र जी 56 भोग 36 व्यंजन बनाते रोज राधा मोहन जी के लिए। अब देखते हैं कि राधा मोहन जी के सामने व्यंजन रखे, थोड़ा देर जब वापस उठ के आए तो देखा वो सारे व्यंजन चले गए और वहां पे फूल पत्ती अपने आप आ गए, फल फूल आ गए। अरे हमने तो बड़े पकवान लगाए थे, ये फल फूल कहाँ से आ गए? तो हरिवंश जी ने जो वहां पे फल फूल का भोग लगाया वो यहाँ पे राधा मोहन जी ने स्वीकार कर लिया। दीर्घ काल तक ऐसे लीला चलती रही। महाप्रभु जी के मन में था कि मैं भी प्रियालाल की सेवा करूं, मुझे भी प्रकट में युगल की प्राप्ति हो। महाप्रभु जी क्योंकि सखी हैं, एक निज सहचरी इच्छा अनुसारनी प्रिया जी ने कृपा करी। एक बार स्वप्न क्योंकि विग्रह सेवा के लिए जो है दीक्षा होना बहुत जरूरी है। दीक्षा होने के बाद विग्रह सेवा सिद्ध होती है। यद्यपि लोग कर लेते हैं, पर शास्त्रीय विधान है कि दीक्षित मतलब युगल मंत्र की प्राप्ति होने के बाद ही जो है विग्रह सेवा हमको करनी चाहिए। तो पहले श्री जी ने स्वप्न दिया कि हरिवंश जी, आपके घर के सामने जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के सबसे ऊपर वाले जो पत्ती है, उस सबसे ऊपर वाली पत्ती पे मेरा द्वादश अक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र मेरा लिखा हुआ है, निज मंत्र। उस निज मंत्र की आप प्राप्ति कीजिए। उस निज मंत्र की प्राप्ति श्री महाप्रभु जी ने करी। अब जब होता है ना दीक्षा में संस्कार होता है, पहले तो गुरु मंत्र देते हैं, फिर गुरु सुनते हैं। जब महाप्रभु जी ने उस निज मंत्र की प्राप्ति करी, निज मंत्र प्राप्त करने का प्रिया जी प्रकट हुई, और फिर प्रिया जी ने उनको प्रकट में मंत्र दिया, उनसे सुना। उसके बाद ये मंत्र दीक्षा उनकी हो गई। उसके उपरांत श्री प्रिया जी ने स्वप्न दिया कि आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं में श्री राधा नवरंगी लाल जी का श्री विग्रह है। राधा नवरंगी लाल जी को आप प्राप्त कीजिए। महाप्रभु जी ऐसे ही उठे और कूद गए उस कुएं के अंदर। आज ही वो कुआं है, कूद गए उसमें, और उस कुएं में आज भी जल है। सोचिए कितने हमारे आचार्य जनों ने कितने संरक्षण से उसको रखा हुआ है। इतना पुराना कुआं, उसमें आज भी जल है। तो कूद गए उस कुएं में श्री महाप्रभु जी, और उनके बाल सखाओं ने देख लिया और जा करके तारा रानी को बता दिया, व्यास मिश्र जी को बता दिया कि हरिवंश जी किस कुएं में कूद गए हैं। जब ये बात सूचना उनको मिली तो तारा रानी और श्री व्यास मिश्र जी बड़े व्याकुल हो गए। वो कुएं में कूदने को तैयार हो गए कि मैं जी का अब क्या करूंगा, मेरा एकमात्र पुत्र था जो कि इसमें चला गया, अब मैं क्या करूंगा। इसके बाद उनको थोड़ा संभाला, उतने देखा कि श्री महाप्रभु जी अपने आप कुएं से निकलते आ रहे हैं और उनकी गोद में श्री राधा नवरंगी लाल जो विराजमान है। जय हो। श्री राधा नवरंगी लाल जो विराजमान हुए, उनको स्थापना करी, और महाप्रभु जी का यज्ञ पवित्र हो चुका था, दीक्षा हो चुकी थी। श्री महाप्रभु जी ने राधा नवरंगी लाल जो की सेवा का विस्तार किया। अब क्योंकि इष्ट और गुरु में अभेद है, गुरु गोविंद भेद ना होए,
तो इस अभेद तत्व को विराजमान करने के लिए राधा नवरंगी जी के बगल में वाम भाग में श्री हरिवंश महाप्रभु ने अपने गुरु गादी विराजमान कर। उनके गुरु कौन है? जिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सत्यचित आनंद रूप निगम गम साधे। प्रिया जी उनकी गुरु है, तो अपनी राधा रानी अपनी श्री प्रिया जी को गुरु गादी के रूप में उनको विराजमान किया। और जिस पत्र पे, पीपल के पत्र पे उनको निज मंत्र प्राप्त हुआ था, उस पीपल के पत्र को ही राधा नवरंगी लाल जो के बगल में गुरु गादी के अंदर उस पीपल के पत्र को ही विराजमान किया। आचार्य जन कहते हैं वो आज ही वो पत्र वहीं विराजमान है। जिस पीपल के पत्ते में श्री प्रिया जी निज मंत्र लिखा है, पीपल का पत्ता आज भी राधा नवरंगी लाल जो के बगल में जो गुरु गादी उसके अंदर आज भी विराजमान है। कई ऐसे जो है आचार्य जन उनके ऐसा कहना है। बताइए, आज वो संरक्षित है वो पत्र। तो जब भी आपको समय मिले जाएं राधा नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करने जा करके। वहां पे महाप्रभु जी ने बड़ी बाल लीलाएं करी हैं। तो कहते हैं भाई इस प्रकार राधा नवरंगी लाल जी की प्राप्ति हुई श्री महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी ने सेवा विस्तार किया। जब महाप्रभु जी ने अपनी पत्नी श्री रुक्मणी देवी जी से आज्ञा ली और वृंदावन की ओर बढ़े, तो अपने चारों पुत्रों को श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा प्रदान करके श्री महाप्रभु जी गए। तो महाप्रभु जी के 4 पुत्र भय। 4 पुत्रों में कुछ पुत्र तो वृंदावन आए, जिसमें श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु और श्री वनचंद्र महाप्रभु जो है वृंदावन आए। उन्होंने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी की सेवा और नाद कुल परिवार को स्थापित किया, नाद बिंदु परिवार को आगे बढ़ाया। और जो शेष 2 पुत्र थे उन्होंने श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा और जो नाद कुल के जो स्थान है, जैसे कि बड़ा रास मंदिर हो गया, सेवा कुंज हो गया और मानसरोवर हो गया, वंशीवट हो गया। वंशीवट भी हमारा ये स्थान था। वंशीवट श्री महाप्रभु जी का स्थान था। खैर उसमें बहुत अलग एक टॉपिक है, कभी श्री जी कृपा होगी उसका वर्णन करेंगे। श्री वंशीवट भी जो है हिताचार्य पीठ है। वो कौन सा वंशीवट? वो वाला वंशीवट जो वहाँ पे भांडरी वन के पास वाला वंशीवट है, वो हिताचार्य पीठ है वंशीवट। उसमें बड़ा विवाद चला। कुछ लोगों ने कहा ये हमारी पीठ है, कुछ लोगों ने कहा हमारे। फिर हमारे आचार्यों ने जो है वाद विवाद, क्योंकि तहाना वाद विवाद, सेवक जी ने कहा यहाँ वाद विवाद नहीं है, तो वाद विवाद ना करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस पीठ को संभालिए। पर कई आचार्यों तक जो है हमारी जो वंशीवट है वो राधा वल्लभ संप्रदाय की पीठ रह चुकी है। खैर वो एक अलग विषय है। तो इस प्रकार श्री राधा नवरंगी लाल जी की प्राप्ति भई। श्री राधा नवरंगी लाल की जय, श्री देव बंद की जय। चलिए 84 जी के एक पद का गान करते हैं, उसके बाद आज की कथा को विश्राम। जय श्री हरिवंश। तो आज की पद संख्या है 7। सब लोग पीछे पीछे गाइएगा। आजुने कुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। आजुने कुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। अति अनुपम अनुराग परस पर, अति अनुपम अनुराग परस पर। सुनिय भूत भूतल पर जोरी, सुनिय भूत भूतल पर जोरी। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर पूर पराग न थोरी। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर पूर पराग न थोरी। कोमल किस लय सैन सुपेसल, कोमल किशलय सैन सुपेशल।
तापर श्याम निवेशित गोरी, तापर श्याम निवेशित गोरी, मिथुन हास परिहास परायण, टीक कपोल कमल पर जोरी, मिथुन हास परिहास परायण, टीक कपोल कमल पर जोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीवी बंधन मोचत डोरी, हरि और मुकर बिलो की अपन पौ, विभ्रम विकल मान जुत भोरी, हरि और मुकुर बिलो की अपन पौ, विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबुक सुचारु प्रलोई प्रमोदत, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, चिबुक सुचारु प्रलोई प्रमोदत, पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, नीति नेति वचना मृत सुनी सुनी, ललितादिक देखत दूरी चोरी, नीति नीति बचना मृत सुनी सुनी, ललितादिक देखत दूरी चोरी, जय श्री हरिवंश करति कर धूनन, हित हरिवंश करति कर धूनन, प्रणय कोप मालावली तोरी, प्रणय कोप मालावली तोरी, जूनी कुंज मंजू में खेलत, नबल किशोर नवीन किशोरी। तो ये पद है शैया के समय का पद, मतलब जब प्रिया प्रीतम शैया पे पौड़ गए हैं, सो रहे हैं, उस समय सखियां इसका वर्णन कर रही है। लीला कैसे वर्णन हुई है? प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, ये प्रिया प्रीतम की केली हो रही है, एकांतिक केली, उसका वर्णन सखियां कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कुन छिद्रों से कर रही हैं, कुन छिद्रों से एकांतिक केली का दर्शन कर रही हैं, और जो देख रही हैं वही प्रिय सखियां जो हैं गा रही हैं। तो इस प्रकार जो है वर्णन किया गया है। स्पेशल इंग्लिश वर्ड है क्या भैया? नहीं भैया, इंग्लिश वर्ड नहीं है। महाप्रभु जी इंग्लिश वर्ड का वर्णन तो ना करेंगे 84 जी में। ये बात हमने पहली बार किसी के मुख से सुनी। नहीं, इंग्लिश वर्ड नहीं है स्पेशल। कोमल किसले सैन स्पेशल, अच्छा स्पेशल समझ रहे होंगे ना, ना उसका मतलब नहीं है। स्पेशल मतलब होता है अत्यंत कोमल, जो मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, उसे स्पेशल बोलते हैं। नहीं नहीं, स्पेशल नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार ये जो 6वें नंबर का पद है, ये शयन का, सैया के समय का पद है। चलिए, तो आज की कथा कहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल के क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति हैं बहुत छोटी है, फिर भूल से क्षमा करेगा। सभी का प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।
दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिखिए, जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। बड़ी सुंदर बात हमें लगी। हम तो महाप्रभु जी से पूछेंगे आज ही जाकर के, ये आपने स्पेशल लिखा है क्या? वाह सखी, कैसी ऑब्जर्वेशन आपने करी। हमने 4 दिन तक कभी ये चीज ऑब्जर्व नहीं करी। बड़ी रसमय बात आज हमें पता चली है। स्पेशल, हम महाप्रभु जी जरूर पूछेंगे, ये आपने स्पेशल लिखा है, डू यू मीन स्पेशल? जय हो। श्री हरिवंश चरण शरण। मेरा यह प्रश्न है कि हमें आने वाले अधिक मास में अपने श्री जी के साथ कैसे मनाएं? सारे उत्सव मनाएं। होली उत्सव मनाएं। एक दिन ऐसा निर्धारित करें जिन होली उत्सव मनाएं। कुंज को होली के तरीके से सजाएं, प्रिय प्रीतम को गुलाल लगाएं, पिचकारी लगाएं, होली के पद का गायन करें। फिर एक दिन दीपावली मनाएं, दीप जलाएं, जैसे दीपावली मनाते हैं सेम वैसी कलश स्थापना करें, लाल रंग के वस्त्र उनको पहनाएं, खूब सारे दीप लगाएं, चौसर खेले उनके समक्ष। फिर एक दिन रक्षाबंधन मनाएं, उनको राखी बांधे और जो है सप्तऋ को तिलक करें। फिर एक दिन जो है आप सांझी बनाएं, मतलब रंगोली सांझी उत्सव मनाएं। एक दिन बसंत उत्सव बनाएं, उनको बसंती रंग के वस्त्र पहनाएं, बसंती बसंती उनको जो है फूल पहनाएं। और जो है एक दिन शरद उत्सव मनाएं, सफेद रंग के उनको वस्त्र पहनाएं। सारे उत्सव मतलब जितने साल भर के हैं सब उत्सव एक एक दिन मनाने, ठीक है। और सारे उत्सव मनाए। एक दिन हिसोत्सव भी बनेगा, राधा अष्टमी भी बनेगी, कृष्ण जन्माष्टमी भी बनेगी, सारे उत्सव बनेंगे, ठीक है। श्री हरिवंश भैया, महाप्रभु जी के राधा मोहन जी के दर्शन कहाँ से करें? ऑनलाइन में छवि होगा। और एक क्वेश्चन है भैया, क्या हम हरिवंश महाप्रभु के पिता के पिता का संबंध कर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो हमारे पिता ही हैं। सेवक जी ने तो सेवक वाणी में काचे धर्मी प्रकरण में ये कहा कि वो हमारे बाप हैं। प्रकट में कहा, कल काचे धर्मी जब प्रारंभ होगा आप श्रवण कीजिएगा, उसमें तो प्रकट में सेवक जी ने कहा है कि वो हमारे पिता हैं, बाप हैं हमारे। तो बाप ही हैं, हमारे पिता ही हैं। ऐसे इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आप रख सकते हैं। एक क्वेश्चन, हमारे पास श्री जी की कृपा से जुगल सरकार है, क्या बिना दीक्षा की जुगल सरकार लीला नहीं करेंगे हमारे साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो प्रणाली है सेवा की वो यही है कि दीक्षा के बाद सेवा करनी चाहिए। पर अगर घर पे है, अब ले आए हैं, कर रहे हैं सेवा, तो उसमें कोई बात नहीं है, वो भगवान क्षमा करते हैं। अगर उनसे कम से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाती है, भगवान उसे क्षमा करते हैं। ये अब उनके लिए है जो विग्रह लेने की सोच रहे हैं, अभी दीक्षा नहीं हुई है तो अभी मत लीजिए, दीक्षा हो जाए उसके बाद विग्रह लीजिएगा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, ठीक है। जो कर रहे हैं वो करते रहे, ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सेवा नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके पास आए हैं तो मतलब सेवा आपके स्वीकार करेंगे। और आपको दीक्षा तो मिल ही गई है, सेवक जी ने सबको दीक्षा दे दी है। हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जपा सिद्धि भव उद्धरण, 4 अक्षर के मंत्र की दीक्षा सबको मिल गई है। बाकी शरणागत मन निज मन जब मिलना होगा मिल जाएगा। 4 अक्षर का मंत्र सबको मिल चुका है ना, हरिवंश, इसी को मंत्र समझ के जपते रहो, सबको दीक्षा मिल चुकी है। सबके गुरु सेवक जी महाराज हैं। भैया आपने कहा कि दीक्षा के बाद ही विग्रह सेवा कर सकते हैं, पर श्री जी कृपा श्री जी की सेवा कर रही है, लाड़िया विराजमान है और मेरी दीक्षा नहीं हुई है, आपके लिए भी यही है। नहीं, छोड़ना नहीं है सेवा, अब जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। तो ये सब हमें 12 से 15 जून तक डेली मनाना है। डेली मना सकते हैं, डेली एक ही उत्सव नहीं मनाना है, अलग अलग उत्सव रोज मनाने। और अगर कोई दिन व्यस्त है तो नॉर्मल सेवा कर लें। अगर कोशिश करें कि रोज कोई ना कोई उत्सव मनाए मनाए, ठीक है। ठीक है दिव्या सखी, आपके हम देख लेंगे, आपका जो भी प्रश्न है व्हाट्सएप पे उसको देख लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? एक मिनट, एक भैया ने ऊपर कुछ लिखा था। श्री हरिवंश श्री प्रियालाल जो के पास जो तुलसी को विराजमान करते हैं उनका क्या करें? क्या करें, उनकी सेवा करें जैसे सबकी करते हैं। वृंदा सखी है ना, अगर तुलसी विराजमान है प्रिया प्रीतम के पास तो उनको जो है क्या कहते हैं, सखी के रूप में विराजमान करें। वृंदा सखी है, सखी के रूप में उनको विराजमान करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। श्री हरिवंश भैया श्री प्रियालाल जी के पास जो तुलसी चढ़ाते हैं उनको क्या पा ले या क्या करें?
उनको जो है, जो तुलसी हम प्रियलाल जी के पास चढ़ाते हैं, उनको जो है हमें जो है विसर्जन कर देना चाहिए। मतलब उनको, जैसे कि हमने तुलसी ली, उसको अपने माथे से लगाई, अपनी आंखों से लगाई, और फिर जो है उसको जितना पा पाए उतनी पा लें। बाकी वो बहुत ध्यान रखें, तुलसी कभी भी जो है इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए, जमीन पे तो बिल्कुल नहीं गिरनी चाहिए। वो तुलसी बहुत पुनीत होती है, जो भगवान के चरणों में एक बार चढ़ चुकी है। उसका अच्छे से विसर्जन करें। अगर बहुत ज्यादा तुलसी है तो उसका विसर्जन करें बहुत ध्यान से। तुलसी चढ़ा तो हम लोग शौक शौक में देते हैं, पर उसको ध्यान नहीं रख पाते हैं। बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी अगर पैर के नीचे आ जाए वो तो। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। श्री हरिवंश चरण शरण, मेरा प्रश्न है, जो हम उत्सव में कलश रखते हैं उसका नारियल हम क्या करें? खा लें? फोड़ लें और फिर खा लें? ऐसा कर सकते हैं। पहले हमें नहीं पता था कि खाना नहीं है तो हम विसर्जन कराते थे, फिर हमको एक बड़े गुरु भाई ने बताया कि उसे पा लिया जाता है, तो फिर पा सकते हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से सबके प्रश्न हो गए हैं, तो अब श्री जी को शयन करवाते हैं। कल से सेवक वाणी जी की कथा पुनः प्रारंभ होगी चतुर्दश प्रकरण से। और श्री जी जब प्रेरणा करेंगे उस दिन हम आपको अपडेट कर देंगे कि द्वादश यश होगा कि सुधर्म बोधनी होगी। ठीक है, चलिए। श्री हरिवंश, आपने बोला कि पा सकते हैं तुलसी जी को। हाँ, पा सकते हैं, मेरा मतलब ये है कि अगर बहुत सारी तुलसी है तो उसको जो है सब तो नहीं पा पाएंगे। बहुत सारी तुलसी चढ़ाई है भगवान को, तो जो बची हुई तुलसी है उसको अच्छे से विसर्जन करें। बाकी जो एक दो पत्र है, जो चन्नामृत में भगवान की तुलसी होती है, उसको हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि हमको चन्नामृत जब मंदिरों में मिलता है उसमें तुलसी दल होता है, उसको हम लोग पा सकते हैं। हाँ हाँ, पा सकते हैं। तुलसी अगर हमको भगवान के प्रसाद में मिली है तो उसे पा सकते हैं। ये बहुत, देखिए, हमारे कई आचार्यों ने सुधर्म बोधनी में और कई जो रसिक ग्रंथ हैं उसमें ऐसा बोला है कि तुलसी हमें नहीं पानी, पर वो बहुत आगे की बात है। गुरुदेव भगवान इसका निषेध नहीं करते हैं। अब जैसे कि हम राधा रमन जी के मंदिर में जाएंगे तो हमको प्रसाद मिलेगा, तो क्या हम प्रसाद नहीं पाएंगे? और उसमें जो तुलसी होती है तो पाना तो पड़ेगा, तो भगवान का प्रसाद का आदर तो नहीं कर सकते। इसलिए घर में तो आपको तुलसी वैसे भी आप नहीं डालते होगे भोग में, ना किसी चीज में, तो घर में तो तुलसी का सवाल नहीं है। बाहर अगर हमको राधा रमन जी में भोग मिला, प्रसाद मिल गया, या राधा दामोदर जी में हम गए प्रसाद मिला, तो उसमें तो तुलसी होगी ना, तो उसको तुलसी को हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान को अर्पित है, भगवान का प्रसाद में वो तुलसी आई है। प्रसाद में तो पदार्थ बुद्धि हमको करनी नहीं है, तो उसको तुलसी पा सकते हैं। तुलसी हमें चढ़ानी नहीं है भोग में रख के, हमको मिली है तो हम पा सकते हैं। ठीक है, अब श्री जी को शेयर करवाते हैं। जय श्री हरिवंश।